Hi everyone. As you seeing, list of benefits, financial aid offer between 15,000 to 50,000 annually depending on course and location. तो आप लोग ये देख रहे हैं कि 15,000 से 50,000 तक आपको आपके कोर्स कैसा डिपेंड करता है, कैसा फी है, लोकेशन, उसके हिसाब से आपको 15,000 से 50,000 तक आपको पैसा मिलेगा। हाँ, ये सही है। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडर है, कौन सा स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कर रहा है? तो इस स्कॉलरशिप का नाम है भूमि कॉन्गिजेंट स्कॉलरशिप 2024। इट इज़ भूमि कॉग्निजेंट, क्या लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप 2024 इज ए यूनिक अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू द सपोर्ट एकेडमिकली टैलेंटेड एंड येट फाइनेंशियली डिसएडवांटेज स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। वैसे स्टूडेंट को दिया जाएगा जो एकेडमिक रूप से तो बहुत टैलेंट है, लेकिन वो फाइनेंशियली डिसएडवांटेज हैं, मतलब उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिल पा रहा है। पूरे इंडिया में सबको दिया जाएगा, ठीक है। कोलेबोरेशन विथ भूमि एंड रिनोड यूथ वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड IT एंड कॉग्निजेंट, ये कोलेबोरेशन भूमि फाउंडेशन और एक यूथ वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया जाएगा। द स्कॉलरशिप प्रोवाइड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इंक्लूडिंग दोज इन प्री डिग्री एंड डिप्लोमा। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट उनके साथ इंक्लूडिंग फ्री दोज इन प्री डिग्री, जो डिग्री में भी हैं, प्री डिग्री से पहले हैं एंड डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, उनको भी दिया जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कि ये इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और कौन कौन से रीजन के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में लिखा एप्लीकेंट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट। तो ये जो बोनाफाइड मिलता है फी स्ट्रक्चर जिसमें लिखा होता है कॉलेज और स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर 10 11 12 को मिलता है शायद बोनाफाइड, एंड कॉलेज स्टूडेंट को मिलता है। देन आधार कार्ड लगेगा और वही सबमिट कर देना है। बैंक पासबुक और कैंसिल चेक, आप मतलब अकाउंट नंबर से रिलेटेड वाला होना चाहिए, उसमें बैंक पासबुक और कैंसिल चेक दोनों में ही होता है। एडमिशन और सीट अलॉटमेंट लेटर कि आपका एडमिशन हो गया है, लेट से IIT में, IIM में, एंड या फिर सीट अलॉटमेंट कि हाँ हमारा एडमिशन होने वाला है, लेटर। देन इनकम सर्टिफिकेट, 10th एंड 12th का मार्कशीट लगेगा, पेरेंट गार्जियन डिक्लेरेशन, मेरा बेटा है यहाँ पढ़ रहा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। एप्लीकेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया, एप्लीकेंट शुड बी एन इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक। एप्लीकेंट मस्ट बी एकेडमिक इनरोल्ड इन द फॉलोइंग लोकेशन। ये जो एप्लीकेंट हैं वो कहाँ कहाँ पढ़ रहे होने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ एकेडमिकली इनरोल्ड इन द फॉलोइंग लोकेशन। चेन्नई में जो पढ़ रहा है, कोयम्बटूर में पढ़ रहा है, कोची में पढ़ रहा है, कोलकाता में पढ़ रहा है, कोलकाता, बेंगलुरु पढ़ रहा है, मंगलोर पढ़ रहा है, हैदराबाद, पुणे, मुंबई एंड द नेशनल कैपिटल रीजन NCR। ये इतने ही सारे लोकेशन के लिए है। आप लोग एक बार फिर से अच्छा से देख लीजिएगा यहाँ, ठीक है। देन दिस इज ओपन टू द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट UG प्री डिग्री डिप्लोमा और इक्विवेलेंट प्रोग्राम। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट UG के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं फर्स्ट ईयर उन लोग के लिए है। प्री डिग्री कर रहे हैं मतलब डिग्री से पहले वाला कोर्स उन लोग के लिए शायद 10 11 12 के लिए। डिप्लोमा हो गया जो अगर 10 या 12 के बाद कर रहे हैं। इक्विवेलेंट कोर्स हो गया 3 साल या 2 साल का, उसको डिप्लोमा। और इक्विवेलेंट प्रोग्राम वैसे ही जो मिलता जुलता है डिप्लोमा से, उन लोग के लिए भी है। दिस स्कॉलरशिप एकेडमिकली टैलेंटेड फाइनेंशियली इंडियन स्टूडेंट फर्स्ट ईयर UG, वही चीज लिखा। एप्लीकेंट मस्ट मिनिमम 80% इन फाइनल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड। अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका 12th में 80% होना चाहिए विथ रिलैक्सेशन 70%। फेसिंग चैलेंजिंग सर्कमटेंसेस, ऑर्फन सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, दोज विद डिसेबिलिटी। और जो लोग ऑर्फन है, बहरा वगैरह हैं, सिंगल पेरेंट्स हाउस होल्ड है, जिनके मम्मी पापा में से एक ही कोई है घर में, या जो डिसेबिलिटी के साथ हैं उनको 70% भी चलेगा। Applicant need to pass the Bhumi Cognate outreach scholarship exam at least 80% एंड 70% डिसएडवांटेज स्टूडेंट। तो आप लोग एग्जाम लिया जाएगा इस भूमि फाउंडेशन के थ्रू, तो आप लोग को उसको क्वालिफाई करना होगा। देन आप इसको ये आपको पैसा मिलेगा। एप्लीकेंट टोटल फैमिली इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 3 लाख एनुअली, 3 लाख से ज़्यादा आपका इनकम नहीं होना चाहिए। तो विदाउट दिस दैट चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे भरा जाएगा। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, जितना आया समझ में समझा दिए। हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक कीजिएगा, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और ऐसा कुछ आप लोग को दिखेगा। देन स्टेप टू स्टेप बस फिल आउट करते जाना है। पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है, नेम द एप्लीकेंट डालिएगा फर्स्ट लास्ट, स्टूडेंट ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, एकेडमिक ईयर डाल दीजिएगा कौन से ईयर में 24-25 का,
हैव यू आर रेफर्ड बाय द कॉन्ट वॉलेंटियर एम्प्लॉय, आप किसी के द्वारा रेफर किए गए हैं, ये जो वॉलेंटियर वाला है एम्प्लॉय या वॉलेंटियर, यस नो नो। फुल स्कूल नेम, लेटेस्ट 10 एंड 12 एंड इंटर, तीनों का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे 10th लिखे और 10 में लिख दीजिएगा, जैसे RK+2 हाई स्कूल। 12 डाल दीजिएगा, सॉरी हाँ RK+2 हाई स्कूल। 12th को डाल दीजिएगा, 12 अगर जहाँ से पढ़ेंगे वहाँ, इंटर जहाँ कर रहे हैं मतलब 12th इंटर वही हुआ ना। और उसके बाद फी पेमेंट स्टेटस, इंटर फुल नेम विथ लोकेशन गवर्नमेंट स्कूल। अब फी पेमेंट स्टेटस डाल दीजिए, ऑलरेडी पेड, येट पेड, पार्सली पेड। आप पूरा पे कर दी हैं, पे करने में के कगार पर हैं, आप पार्सली कुछ पे कर दिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, कितना है, जेंडर डाल दीजिएगा, कौन सा है आपका लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग जो भी होगा। एंड रेसिडेंशियल एड्रेस डाल दीजिएगा, आप कहाँ रहते हैं वो सब विलेज डालिएगा, पोस्ट डाल दीजिएगा। एंड पोस्टल कोड, पिन कोड वगैरह सब चीज़ यहाँ मांग ही रहा है, नहीं तो फिर यहाँ मैप में सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, यहाँ मैप वाला दिख रहा है ना, उस पर तो अपने सीधे आ जाएगा। सिटी और डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, प्लामू, प्लामू डाल दीजिएगा। स्टेट झारखंड है, झारखंड डाल दीजिएगा। लोकेशन डाल दीजिएगा, लोकेशन का है यहाँ पे तीनों में से कहाँ पढ़ रहे हैं। अदर्स होगा तो अदर डाल के अदर्स यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए कहाँ से हैं। एंड प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, नंबर डाल दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिएगा। देन यहाँ पे आर यू पर्सनली पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग के साथ आप हैं, नहीं, नो डाल दीजिएगा। आर यू फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट, आपके घर आप पहला आदमी पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यस नो, यस डाल दीजिएगा अगर हैं तो, नहीं तो नो डालिए। एजुकेशन डिटेल, आर यू ऑलरेडी सपोर्टेड बाई कॉग्निजेंट, कैसा नाम भी रख दिया है, पहले से आपको ये सपोर्ट कर रहा है ये जो फाउंडेशन है, यस नो। स्कूल इंटर कब से कर रहा है, अगर हाँ तो करंट ईयर, करंट क्लास ईयर, आप कौन से क्लास में हैं ये डाल दीजिएगा। 11th स्टडी है, PUC फर्स्ट ईयर हैं, एंड डिप्लोमा फर्स्ट ईयर हैं, जो भी में होंगे डाले। करंट कोर्स बोले थे ना 11-12 के लिए भी है, 11-12 भी चलेगा। करंट कोर्स स्ट्रीम, कौन से स्ट्रीम से हैं, BA BCom फलना, प्री डिग्री DC, क्या क्या लिखा हुआ, IT BSc IT अदर्स, जो भी चीज़ें। एड्रेस एजुकेशन, एड्रेस द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल दीजिएगा वैसे ही करके, नहीं तो मैप में सेलेक्ट मार दीजिएगा वहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एजुकेशनल डिटेल्स, तो पहले ही हम बताएं पिछली वीडियो में, अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं मिलता है तो सिंपली कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम सर्च कीजिए, देन वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स कीजिए, आ जाएगा, साथ में लिख दीजिए और गूगल में सर्च मार दीजिए कोई भी ब्राउजर, ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, वहीं से मिल जाएगा, या देख लीजिए कहीं से। टाइप इंस्टीट्यूशन किस टाइप का, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस है, आप ना खुद से पैसा पे कर रहे हैं, एडिड है, या कुछ गवर्नमेंट द्वारा कुछ आप दे रहे हैं, या सेल्फ फाइनेंसिंग है, सारा पैसा भी देना पड़ रहा है, मतलब प्राइवेट है। एक्सेप्ट फी एंड क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड फी एंड फॉर द एकेडमिक ईयर, आपको कितना कम से कम पैसा लग जा रहा है, एक्सपेक्ट कितना वो डाल दीजिएगा, कितना 2 लाख 3 लाख जो भी चीज़ होगा। प्रीवियस ईयर एकेडमिक स्कोर 10-12 इंटर डिप्लोमा कितना आया था मार्क्स, वो डालिएगा। फिर है आर यू रिसीविंग एनी स्टाइपेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम अदर सोर्स, क्या आप लोग किसी तरह का स्कॉलरशिप ले रहे हैं कहीं से, अगर हाँ तो वो कौन सा सोर्स से ले रहे हैं डालिए, मेंशन करिए कहाँ से ले रहे हैं। इफ़ यस हाउ मच RS पर एनम, पर ईयर कितना पैसा ले रहे हैं, एको नहीं तो जीरो, नो यहाँ मार के यहाँ जीरो मार दिएगा। फादर्स डिटेल है, फादर नेम ऑफ फादर, एजुकेशनल डिटेल है, कहाँ तक पढ़े, ऑक्यूपेशन व्यवसाय क्या करते हैं, एनुअल फैमिली इनकम डालिए, कितना कमाते हैं, इनकम सर्टिफिकेट देखिएगा उसमें लिखा था वो नहीं डालिएगा। मदर डिटेल डाल दीजिएगा, नेम ऑफ मदर डाल दीजिएगा, मम्मी का क्या नाम है, एजुकेशनल डिटेल्स कहाँ तक पढ़ी है, ऑक्यूपेशन कुछ नहीं, खाना बनाती है, हाउसवाइफ मार दीजिए। एनुअल फैमिली इनकम मम्मी कुछ नहीं करती, जीरो कर दीजिए। प्लीज शेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, देखिए अभी वो चीज़ बताया, आधार कार्ड डाल दीजिएगा, मार्कशीट डाल दीजिएगा, 10-12 का है, PUC इंटर 12th का ही मांग रहा है सिर्फ, मार्कशीट और सेकेंडरी स्कूल 10th का मांग रहा है यहाँ पे। बोनाफाइड कॉलेज स्टूडेंट, मोड ऑफ ट्रांसफर, फी एफिडेविट डाल दीजिएगा, कैसा है एफिडेविट, एफिडेविट है ना, भूमि स्कॉलरशिप फी एफिडेविट, यहाँ पे स्कूल कॉलेज से जाके सिग्नेचर करवाना होगा, ऐसे मिलेगा, यही बोनाफाइड है, इसी को अपलोड करना है, या मेरे ख्याल से फुल मोड ऑफ ट्रांसफ़र उस यही जो चीज़ है, यहाँ देखिए इसी में साइन मोहर करवाना होगा आपको स्कूल से, नाम उम डाल के, अब पैसा कितना लग रहा है वो सब, देन इसी में साइन मोहर करवाना होगा स्कूल से। यहाँ पे पेरेंट अपने मम्मी पापा से करवा लीजिएगा और इसी को अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट फॉर वैलिडेटिंग देयर
इकोनॉमिक स्टेटस, वहाँ पे दिखना चाहिए कितना है, इनकम सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, दोनों में से कोई डालेंगे तो बोलेंगे इनकम सर्टिफिकेट डाल दीजिए। प्रूफ ऑफ वर्क, कंपनी आईडी कार्ड, गवर्नमेंट लाइसेंस फॉर स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस सर्टिफिकेट, प्रैक्टिस स्किल टेक्नीशियन फोटो ऑफ प्लेस, बिजनेस ड्राइवर लाइसेंस ईटीसी। क्या आज मतलब मान लीजिए कि आपको सरकारी में प्राइवेट में जो भी आईडी कार्ड वगैरह होगा ना, जॉब कर रहे हो तो वो डालिएगा, अगर नहीं है तो मान लीजिए लेबर है मजदूर है तो वहाँ का फोटो खींच के डाल दीजिएगा, फोटो ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस वही चलेगा। ड्राइवर लाइसेंस, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द डिकेज पेरेंट्स इफ एप्लीकेबल, अगर आपके मम्मी पापा अगर किसी कारणवश नहीं रहे हैं, अगर गुजर गए हैं तो वो डाल दीजिएगा। एक बनता है डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र, उसको डाल दीजिएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डाल दीजिएगा अगर हैं तो, इफ एप्लीकेबल लिखा हुआ है। इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड नंबर, इंस्टीट्यूशन का आईडी कार्ड अपलोड, लेटेस्ट मार्कशीट, वही सब चीज़ का यहाँ पे अपलोड करना है जो ऊपर लिखा हुआ था ये वाला, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ब्रिंग स्माइल्स स्कॉलरशिप, उसी को। फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, कोई भी आपको प्रेफर लगता है उसको डाल दीजिएगा। क्या प्रेफर्ड मोड ऑफ फी ट्रांसफ़र, प्रेफर्ड मोड ऑफ ट्रांसफ़र, बैंक ट्रांसफ़र, आप किस द्वारा फ़ी को पे करिएगा, पर्सनल बैंक अकाउंट, चेक, पे थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, रिमार्क्स, देन सबमिट कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर सॉरी, इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, and lastly may the God watch over you. Thank you.